इस वीडियो में आप ये जैन मंदिर देखेंगे, मैं बिल्कुल इसके करीब जाके आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ इस मंदिर के पास एक गुरुद्वारा साहब है, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पर दोनों चीज़ें वाक़या हैं, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और चलते हैं शहर के अंदर। अच्छा, मैं जा रहा था गुरुद्वारा साहब की जानिब, तो मुझे रास्ते में एक मकान नज़र आया। बाज़ार तो ये बंद है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें फैमिली रहती है। ये गलियाँ बाज़ार हैं जनाब, नारोवाल शहर। जी हाँ, ये बॉर्डर पर पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है। इसके करीब दरियाए रावी का इलाका और फिर इंडिया, ज़िला अमृतसर, डेरा बाबा नानक। इस शहर में अब सिर्फ दो मंदिर बचे हैं, एक कृष्णा मंदिर है और दूसरा जैन मंदिर। कृष्णा मंदिर की ऑलरेडी मैं वीडियो इस चैनल पे बना चुका हूँ, लेकिन ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है जैन मंदिर, क्योंकि यहाँ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग जैन कम्युनिटी थी 1947 की पार्टीशन से पहले। ये आगे जनाब इस जैन मंदिर के बिल्कुल करीब उस गली में जहाँ पर ये मंदिर वाक़या है, और आपको बताता हूँ कि आजकल इस मंदिर में क्या है और इसकी मौजूदा हालत जो है ना वो कैसी है। ये जनाब आगे बिल्कुल इस मंदिर के पास, और इसके ऊपर कुछ लिखा भी है, वो भी जूम करके आपको दिखाते हैं। ये मंदिर शहर की बिल्कुल तंग गलियों में वाक़या है, चारों तरफ इसके घर हैं, और बताया जाता है कि यहाँ आसपास जितने भी घर थे वो अमीर तरीन जैन मत के जो लोग थे उनके घर थे। और ये मंदिर सबसे बड़ा मंदिर था, जिसका आज भी जो ऊपर डूम है, गुंबद है, वो दूर से दिखाई देता है। अच्छा, ये जनाब मंदिर के ऊपर कुछ लिखा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, पढ़ने की कोशिश करते हैं ये क्या लिखा हुआ है ताकि पता चल सके। ये इसके जो दरवाजे और खिड़कियाँ रोशनदान डबल स्टोरी टेंपल के वो उसी तरह नज़र आ रहे हैं, और ये मैं जूम करता हूँ, फिर पढ़ते हैं कि आखिर ये 1947 वाला जो बंद टेंपल है इस पर क्या लिखा है। ये शायद दिगंबर टेंपल है, ये जैनिज़्म का ही एक फ़िरका है, और ये जनाब उर्दू में लिखा हुआ है और साथ इंग्लिश में, ठीक है जी। और ये इसके जो है ना आप देख सकते हैं आसार, ठीक है ना। ये देखिए खिड़कियाँ, छोटी ईंट से बनाया गया टेंपल है जो अपनी असली हालत में मौजूद है, लेकिन इसके अंदर 1947 को जो इंडिया से ख़ानदान आए थे उनको जब घर ना मिला तो उन्होंने मंदिर में रिहाइश इख्तियार कर ली, और आज तक उनकी तीसरी नस्ल भी इसी मंदिर में रह रही है। तो ये जनाब आप देख सकते हैं, ये नारोवाल का सबसे कदीमी और ख़ूबसूरत जैन टेंपल है। इसके साथ बिल्कुल ये घर आप देख सकते हैं, ये भी बहुत रईस जैन फैमिली थी जो इस घर में रहती थी, और ये आज भी उनका घर असली हालत में मौजूद है। दरवाजे और झरोके, बालकोनियाँ, ये इसके सामने है बिल्कुल मंदिर। इसका भी हम मेन दरवाज़ा दिखाते हैं और कुछ आपको और इसकी जो फ्रंट से चीज़ें हम दिखा सकते हैं, ये देखिएगा। अच्छा, ये मंदिर जनाब तकरीबन इसके अंदर इबादत करने के लिए, मजहबी रसूमात अदा करने के लिए बड़े खूबसूरत किस्म के बरामदे बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, जिनको बतौर रहायशी इमारत इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त। अच्छा, ये यहाँ से जो टेंपल है ना ये टूट फूट का शिकार है, और जो ऊपर दरख्त है ना उसकी जड़ें हैं, और जड़ों की वजह से जो है ना ये ईंटें अब यहाँ से टूट रही हैं। ये देखिएगा ना, ये छोटा सा गड़ा है, मैं अंदर भी दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या, लेकिन ये जो टेंपल अभी आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद मैंने आपको गुरुद्वारा साहब भी दिखाना है, इसलिए वीडियो को आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा, ये देखें, ये देखें ना, पता नहीं क्या छोटा सा कोई स्टोर टाइप कमरा है या क्या हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही। और ये उसका बाहर से ना रोशनदान था, खिड़की थी, ये पिलर्स बने हुए हैं, ठीक है ना, ये देखिए सीमेंट के। और ये जो पतासा ईंट है, नानकशाही ईंट, ये उसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। यादां रह गई हाँ जी, टुर गए सारे बजुर्ग ते आ गई नवी नस्ल, चीज़ां भी अज उत्थे ने बजुर्ग नहीं। अभी हम जाएंगे शहर के दूसरे मोहल्ले में जहाँ पर गुरुद्वारा साहब है, उसकी जो इमारत है आज किस हाल में है वो देखेंगे। तो ये जनाब है मंदिर, जैन मंदिर, जिसके आगे से गुजर के अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, और वहाँ पर एक पुराना कुआं था वो भी दिखाते हैं आपको। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਹ ਪਿਲਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋੜ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਪਿਲਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਲਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਗੁਲਾਈ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਮ ਜੇ ਪਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਪੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੰਗੀਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਮਰਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੰਗੀਠੀ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੇਕਾਂ ਸੁਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲ ਜੀ? ਆਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ਨਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਢਾਹ ਕੇ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਹੀ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸਤਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਆਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਧ ਇਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਲੰਮੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਤੈਅ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੈਅ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਤੈਅ ਖਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੈਅ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਧੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਅ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਡਾਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਸੀ ਡਾਟ ਤੇ ਬਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਘਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੂਆ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੇਟ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਸੰਗਲ। ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖੂਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ। ਇਹ ਖੂਹੀ ਆ ਦੇਖਾ ਪਾ ਖੂਹਾ ਖੂਹਾ ਇਹ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਖੂਹੀ ਆ ਵਾ ਕਿੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵੇ। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। दोस्तों 1947 को जो बुज़ुर्ग इंडिया गए थे हिजरत करके, या इंडिया से पाकिस्तान आए थे, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं जिनमें यही उन्होंने कहा है कि जी नारोवाल से हम लोग पैदल बॉर्डर क्रॉस करके तो इंडिया वाली सरहद पर आए थे। यही कुछ लोगों ने कहा है जो सियालकोट से जम्मू वाली साइड पे गए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि सियालकोट से जम्मू जो ट्रेन जाती थी हम उसके ज़रिए गए थे। जो उनकी यादें हैं, उनके घर हैं, या उनकी जो बनाई हुई इमारतें हैं आज भी मौजूद हैं, वो रास्ते आज भी मौजूद हैं जिन रास्तों से वो लोग गए थे दुखी यादों के साथ। लेकिन अगर नहीं तो वो लोग मौजूद नहीं हैं, बुज़ुर्ग ख़त्म होते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और उनसे कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।